ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है सत्य घटना आधारित मानव स्वरूप में भूत। आप सोचोगे कि ये क्या टॉपिक है, पर ये अचानक से मुझे याद आ गया क्योंकि जब आज वार्तालाप हुआ तो, और आप सब भी जानते हो कि सब लोगों के मन में एक बात होती है कि सच में भूत है कि नहीं। ये एक टॉपिक है जो जिसके ऊपर लगभग समान व्यू है। मतलब 100 लोग हैं तो 50 लोग मानते हैं कि भूत है, 50 लोग मानते हैं कि भूत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे जो आपको ये पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो मानते हैं कि भूत है वो उसका मानना है, जो मानते हैं कि भूत नहीं है वो भी उसका ही मानना है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जब हम अपनी साथ बनी हुई घटना का विवरण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अनुभव बता रहे हैं। इसमें हम आपको कोई मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात कि हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारे विचार से प्रभावित हो या तो उसको मानो न मानो वो आपके ऊपर है। यानी कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ बनी एक घटना के बारे में यहाँ पे मैं बताने का प्रयत्न किया है। हुआ ऐसा कि मैं उस टाइम पे LLB की डिग्री करके निकला, रिज़ल्ट लेने गया था। अभी जब रिज़ल्ट लिया तो मेरे साथ में जो कलीग्स थे, लेडी कलीग्स, वो बोली कि कम आप पास हो गए। मैंने कहा हाँ ठीक है। और बाद में बोले तो आपका ऑफिस कहाँ है करके, फिर मेरी ऑफिस पे वो और उसकी फ्रेंड आई। ठीक है, अभी क्योंकि उस टाइम पे बात हुआ था तो कुछ उसको एडवाइस चाहिए था, और क्योंकि मेरा मोटिवेशंस का काम है तो लोग आते रहते, तो ये तो क्योंकि मेरी क्लासमेट थी तो ऑफ कोर्स उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसने मुझे सामने से बोला था कि भाई नहीं, हम आपके यहाँ पे आएंगे, हमें थोड़ा मोटिवेट होना है और आगे का गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा कभी भी आ सकते, क्योंकि मेरे क्लासमेट था तो उसके लिए तो कोई अपॉइंटमेंट या ये सब बात आती ही नहीं है। तो एक डेट फिक्स किया गया, और तब तक मैं वो उसकी जो मेरी कलीग्स यानी मेरी जो क्लासमेट थी उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी उसको मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था। ठीक है, अभी हुआ ऐसा, उस टाइम पे सिर्फ इतना इंट्रो हुआ था कि भाई हम दोनों आपके यहाँ पे आएंगे, बस उतना ही मुझे पता था। अभी वो डेट फिक्स हुआ, वो टाइम फिक्स हुआ, तो जो मेरी क्लासमेट थी वो नहीं आई, पर उसके साथ जो न्यू कमर्स थी उनका फ़ोन आया, बोले मैं और मेरी फ्रेंड आ रहे हैं। तो मैंने सोचा जो मेरी क्लासमेट है वो ही आ रही होगी। मैंने बोला आ जाओ कोई बात नहीं। तो उस समय पे ऐसा हुआ कि वो लोग मेरी ऑफिस पे आए, तो मैंने देखा, मैंने पूछा कि वो मेरी क्लासमेट क्यों नहीं आई, तो बोले नहीं उसको काम था नहीं आए, तो मैं मेरी फ्रेंड को लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जो कुछ भी उसको गाइडेंस चाहिए था उसके बारे में रिलेवेंट मैंने बात की। तो मैंने देखा कि उसके साथ जो उसकी फ्रेंड जो आई थी उसको देख के मुझे अनकम्फर्ट हुआ, और मैं थोड़ा मतलब अनकम्फर्ट फील कर रहा था। 3-4 मीट हुई तो मैंने कहा मैं ये इनका परिचय जान सकता हूँ। फिर उनका परिचय बताया गया। मैंने बोला कि तब तक हम लोग तीनों कंफर्ट हो गए थे, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको मिलके पहली बार अनकंफर्ट महसूस कर रहा हूँ, मतलब मुझे एक स्ट्रेस सा आ रहा है। तो वो सरप्राइज़ हो गई, उसकी जो फ्रेंड थी वो। तो बोले चलो ठीक है, पहले उसने बोला वो तो बाद में बात करेंगे, पहले मुझे मेरी एक जो गाइडेंस चाहिए वो बताओ। फिर उसको जो गाइडेंस चाहिए था MPhil के बारे में, तो उसका गाइडेंस दिया और चैप्टर क्लोज हुआ। फिर उसने अपने फ्रेंड का जो जिससे मैं अनकम्फर्ट था उसका परिचय करवाया, और बोलिए अभी आपको क्या जानना था या क्या बात है। मैंने कहा नहीं बात तो कुछ नहीं है, तब तक तो मुझे भी कुछ पता नहीं था। मैंने कहा बात तो कुछ नहीं है, पर पता नहीं कि ये जो लड़की बैठी है उसके बाद मुझे स्ट्रेस कुछ ज़्यादा आ रहा है, और पता नहीं क्यों एकदम वातावरण है, एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा चेंज हो जा रहा है। तो बोले आप कुछ जानते हो? मैंने कहा मैं ऐसा कुछ जानता नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे अनकम्फर्ट लग रहा है, क्योंकि नहीं जानते हैं तो नहीं जानता, ऐसे तो कोई ज़रूर नहीं है जानता नहीं और बड़ा आसमान है। अभी हुआ ऐसा कि बोले नहीं आप सही हो। मैंने बोला कैसे सही हूँ? तो क्या वो उसकी मम्मी की वजह से स्ट्रेस में रहती है पूरा दिन। मैंने कहा मम्मी की वजह से स्ट्रेस में रहती है, कुछ क्लियर बताओ। फिर उसने स्टोरी शुरू की, जो अभी स्टोरी शुरू होती है। ठीक है,
उसने बताया कि उसकी मम्मी को कुछ वड़गाड़ यानी कुछ मतलब प्रेतात्मा का कुछ भी मतलब ऐसा कुछ है। मतलब अच्छा ठीक है। मैंने कहा तो किसी को बता दो, अभी तो बहुत कुछ लोग है, उसको जाके बताओ, इधर बताओ उधर बताओ, जो कुछ भी 2-3 नाम याद है जो फेमस है इंडिया लेवल पे, जिसका यूट्यूब पे वीडियो आते रहते। मैंने बताया तो बोले ये वो सब। फिर डिटेल में गए। मैंने कहा कब से है? तो बताया 30 साल से है। तो मैं हिल गया। मैंने बोला 30 साल से है, मतलब तुम्हारा कहने मतलब ये है कि तुम्हारा जन्म से पहले है? तो क्या हाँ मेरे जन्म से पहले है। तो मेरे तो पैरों तर से ज़मीन हट गई, समझना हाँ बात को। इसीलिए मेरा कैलकुलेशन पूरा फिट बैठ गया। मैंने कहा अच्छा इसीलिए मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा है। अच्छा अभी उसका स्टोरी क्या था मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। वो उसके शरीर में कोई एक जिन करके कोई था, हालांकि उसकी मम्मी थी लेडीज़ थी, पर उसके अंदर जिन करके कोई घुसे हुई थी आत्मा। और वो आत्मा इतनी स्ट्रांग थी, वो बता रही थी कि जब वो एक्टिव होती है तो हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन तक कुछ खाती नहीं है पीती नहीं है और पूरा दिन काम करती रहती बस, और कुछ नहीं, न सोती है कुछ नहीं, कोई आराम नहीं, तो और कुछ नहीं करती ऐसा, मतलब परेशान नहीं करती ऐसा। तो फिर क्योंकि ऐसी बात होती है तो कोई कोई भी आदमी को लगता है ना, क्योंकि ये सब लड़कियां तब छोटी थी, बोले हम लड़कियां तो सब छोटी थी, तो अलग अलग जगह पे बताने की कोशिश की। और जब लास्ट टाइम बताने के लिए कोई बहुत बड़े साधु महात्मा या कोई फ़कीर को बुलाया गया होगा, तो फ़कीर को बराबर सर्विस किया। और उसके बाद वो जो उसकी माँ थी उसने बताया कि देखो अभी इसके बाद अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करोगे तो मैं इसकी जान मतलब वो लड़की की जान, यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ से बात कर रहा है, ठीक है, पर बोल कौन रहा है, जिन बोल रहा है कि उसकी जान ले लूँगा और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अभी वो डर गया और उसने क्लियर कट बता दिया कि देखो मैं इसको कुछ नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आराम से इसके शरीर में पड़ा हूँ, तुमको क्या दिक्कत है। अभी उस दिन से लेके आज तक मतलब 15-20 साल से, अभी तो ये भी बहुत पुरानी घटना है, अभी की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे उसके शरीर में पड़ा है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि वो अपने उसके शरीर में रहते हुए ये लड़की से जब मेरी बात हुई थी तब उसकी 23 साल के आसपास का उम्र था। तो आप समझ लीजिए नहीं कि उससे 7 साल पहले वो उसकी माँ के शरीर में घुसा था जिन। तब से लेके जब तक मेरी बात हुई मतलब 30 साल, मतलब आप समझो कि उसकी जो आभा यानी कि उसका ये रूप था, मानव रूप था ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, हम लोग जो बात करते हैं ना कि भूत ये है वो है, किसी को भूत दिखता है, किसी, अबे वो सब भूलो। अभी तो भूत प्रेत ये सब लोग मानव स्वरूप में कन्वर्ट होके अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और हो सकता है कि मेरा यूट्यूब भी जो सुन रहा हो उसमें से भी एक हो सकता है ना। वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, जब तक हम उसको छेड़ते नहीं हैं तब तक वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं चाहते। वो मानव स्वरूप के अंदर रहते हैं, अपनी इच्छा महेच्छा जो वो संतुष्ट करते हैं, और ये सब बातें होती है, ऐसा कुछ लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया कि आपने ये सब स्टोरी तो सुनी होगी कि यहाँ पे भूत होता है, इसके ऊपर भूत आया, ये वो सब सुना होगा, पर इतने सारे सालों से उसके शरीर में रहते हुए जब उसके बच्चा पैदा होता है तो ऑफकोर्स उसका ही अंश होता है ना। और वो जब मानव के रूप में हमारे इर्द गिर्द में, लड़की या लड़के के रूप में जब हमारे साथ दोस्त बना हो, पति बना हो, पत्नी बना हो, कुछ भी बना हो, और आपको पता भी नहीं होता है, वो कभी कभी हम जैसे बताए ना ऐसे अनकम्फर्ट लगता है, ऐसा कुछ होता है और पता चल जाता है, और बात चलती है तो पता चलता है, वरना ऐसे तो कभी भी पता चलता नहीं है। तो मैंने कहीं आगे बताया था कि ये जो मानव शरीर है ना, बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बात बताने की कोशिश की है कि जो मानव शरीर है ना, वो पाने के लिए देव दानव यक्ष गंधर्व ये सब लोग लाइन में खड़े होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है अपना शरीर का। इसके बाद का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वास्तविक जगत अवास्तविक जगत, समय मिला तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे।
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब ये टॉपिक छेड़ा ही है तो उसके अंदर अभी पूरा फंडा क्लियर कर देना है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको आप ज़रूर से शेयर करिए, ताकि लोगों को सही ज्ञान प्राप्त हो, वास्तविक रूप से उसको जानकारी मिले। जब इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि वो आप सब लोगों को बताएं। उसके अंदर भी जैसे अभी भूत के बारे में बात हुई, भूत प्रेत के बारे में, इससे वहाँ पे भी आपका बहुत सारा परसेप्शंस क्लियर हो जाएगा। चलिए वो तो बात की बात है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।